कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है, कोई मुस्तकबिल को देखता है लकीरों के जाल में तो कोई सितारों की चाल में। 2010 पाकिस्तान के सियासी, मुआशरती और मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ माहिरीन जो अपने अपने उलूम की रोशनी में पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अहम प्रेडिक्शंस देंगे। तो आइए देखते हैं हमारे माहिरीन आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या अहम प्रेडिक्शंस देने वाले हैं। बात अगर हम सियासत की कर रहे हैं तो सियासत में मुझे ये लगता है कि ये जो आने वाला साल है 2010, ये है शिद्दत पसंदी का, ये है तब्दीली का, ये है ड्रामे का। इस साल की वाइब्रेशंस कार्ड्स के थ्रू ऐसी आ रही हैं जिसमें हर चीज़ मेरे हिसाब से, मेरे कार्ड्स के हिसाब से हर चीज़ तब्दील होगी। पुराना निज़ाम तब्दील होकर रहेगा और ये काम शुरू होगा दिसंबर के आखिरी हफ्ते से। अगर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं तो एक तो आप ये कार्ड देख लें, देखें खान साहब, ठीक है ना। इस कार्ड में आपको नजर आएगा सब कुछ टूटा फूटा, बदलता, बिजलियां गिर रही हैं आसमान से, और ये एक चीज जैसे कि लिखी हुई है, एक काम ने होके रहना है। और इसके साथ जो दूसरा कार्ड आपको एक और भी दिखा दूं, ये देखें। अब इन दो कार्ड को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे आग नजर आती है, बिजली नजर आती है, तब्दीली नजर आती है, यानी कि हर चीज तब्दील होकर रहेगी। ये है हमारी सियासत 2010 की, और ये तब्दीली बहुत लंबा अरसा नहीं मेरे साथ में ले रही। मुझे लगता है कि ये काम अब शुरू हो जाएगा 20 दिसंबर से, 20 से 25 दिसंबर से। आपकी बात को मैं बढ़ाऊंगा इस तरह से कि मंगल की संक्रांत 14 दिसंबर को लगी है, 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब को लगी है, और ये मंगल की संक्रांत है 14 जनवरी तक। और इसमें अगर आप जायचे में देखें ना तो मार्स जो इस वक्त चल रहा है ना वो बहुत डेब्लिकेटेड पोजीशन में चल रहा है, और इसी संक्रांत के दौरान दो ग्रहण आएंगे, एक चांद ग्रहण आएगा, दूसरा सूरज ग्रहण आएगा। और ये इस मंगल की संक्रांत के दौरान दो ग्रहणों का आना आपकी बात की बिल्कुल मैं तायीद करता हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें ये ग्रहण भी तो बड़े स्ट्रेटेजिक आ रहे हैं ना। एक 31 दिसंबर को है, दूसरा 15 जनवरी को है। ठीक बात। जी हाँ, इसमें जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है 20 साल से अपने मौजम भी मैं भी मगज मार मार के थक गए, न समझा किसी ने कुछ, जिसको जो बताया कम से कम सियासतदान तो कोई नहीं समझा, कोई नहीं समझता, जिसके पास ताकत है वो नहीं कभी समझता। अब तो इसमें ये जो ने, क्योंकि ना तो पाकिस्तान में सियासत है, ना पहले हुई, ना अभी तक तो नहीं है, तो उसके ऊपर बात करनी फजूल है। हाँ, ये बात करना जरूरी है अब हमारा क्या बनेगा जो कि 2010 बनता है, ठीक है ना। तो 2010 में कोई ज़्यादा देर तो रही नहीं, एक महीना तकरीबन से शुरू हो रहा है, और उसमें जो शुरुआत है इसकी, उसका एक मेन जो बात है, ये भी 9-10 साल के बाद होता है कि लीव में बुरी असद में सैयारा मरीख मुख्तलिफ पोजीशनें बनाएगा और उसमें उसी में रहेगा, और फिर ये रहेगा तकरीबन 7 जून तक। 7 जून तक यानी कि कितने महीने? ये तो बहुत महीने बन गए, 8-9 महीने करीब है कि वहाँ रहेगा। तो वहाँ इसने तमाशा दिखाना है सबको। आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ कि सियासतदानों को, इनको, और ये जो लूट मार करने वाले इनको सबको पता लगेगा कि क्या हो अब हमारी साथ ये हमारे साथ क्या हो, सिवाय इसके कि मैं समझता हूँ कि इसके नेगेटिव पहलू तो होते हैं, वो तो हैं इसमें, लेकिन इसमें ये है कि पॉजिटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे रन करने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तो नजर आता है कि कोई सीधे रास्ते पे पाकिस्तान फाइनली डल जाएगा, नजर कुछ ऐसे साइंस हैं। तो और इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो इन्होंने इसमें पिछले सालों में किया है, तो उसमें तो कहानी वही थी कि 2005 से चल गया था, 5, 6, 7, 8, 9 सब सियासतदानों ने, सब ने हस्बे तौफीक लूट मार करके मुल्क को खाली कर दिया। हाल ये है कि हमारे पास ना आटा है ना चीनी इस वक्त। अच्छा, मैं वो 15 दिसंबर कह रहे हैं नदीम, मेरे हिसाब में आ रहा है 20 दिसंबर तब्दीली का वक्त शुरू होता है। आपके हिसाब में भी तारीख आती है? हाँ, मेरे हिसाब से तो वही है, इसका जो है 22-23 दिसंबर वो जो हमारे पैदाइशी दर्जा है। मेरे हिसाब में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त जोहरा जो चल रही है ना, इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में जो दिशा चल रही है वो जोहरा की चल रही है, और ये 14 दिसंबर को गुरूब हो गई। और उलमाए नजूम कहते हैं कि जितनी जोहरा गुरूब होकर बुरी होती है उतना कोई सैयारा नहस नहीं अस्टार देता, और ये जाके फरवरी की 18th को ये राइज करेगी। ये तो नदीम साहब, खान साहब, आपसे मैं इसमें 2-3 बातें इकट्ठी करना चाहूँगा। सबसे पहले जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये बात हमें वाज़ेह होनी चाहिए
کہ ہم نے پالیٹکس جو ہے وہ کس پلینٹ سے پڑھنی ہے. یہاں پر کافی کنفیوژن ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے یہاں پر پالیٹکس ہوتی ہے, ہمارے کنٹری میں جس طرح کی پالیٹکس ہے, جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم وینس سے پڑھیں گے. جب ہم جینون ایکچوئل پالیٹکس جس میں سوشل ورک اور لوگوں کی بہتری آتی ہے, تب ہم جوپیٹر سے پڑھیں گے. جب ہم پاکستان کے ہاروسکوپ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں پاکستان میں بائی برتھ وینس جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں وینس بائی برتھ افلکٹڈ ہے. اسی وجہ سے, ہاں اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پالیٹکس جتنی دفعہ پیچھے آئی ہے, اس میں کسی بھی طریقے سے پراسپیرٹی نہیں ہو سکی. خان صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ ابھی ندیم نے بھی بات کی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وینس پاکستان کے وقت میں بھی تھی اور اب بھی, اس کا مطلب ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈینجر پیریڈ. ڈیفینیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اب ہم کرنٹ کی پوزیشن دیکھیں, جب 2010 اس کا ٹوٹل کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اٹس 3 از دی نمبر آف مارس, اینڈ انفارچونیٹلی ناؤ ابھی جو ہے وہ مارس افلکٹڈ ہے, اور اس نے اگست تک ایسے سیکشن میں چلنا ہے, پھر اس نے تھوڑے ٹائم کے لیے فری ہونا ہے, پھر اس نے سیٹرن کے ساتھ ملنا ہے. دیکھیں آپ جو یہ اس لیے آپ کو بات کری کہ ذرا وضاحت ہو جائے, کیونکہ کچھ اسٹرالوجی کریں گے, کچھ نیومرولوجی کریں گے, تو آپ جو مارس کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو. ہاں دیکھیں, دو چیزوں کو پہلے ڈیفرنٹ کر لیں. ایک ہوتی ہے نیومرولوجی. نیومرولوجی میں اگر آپ ویسٹرن نیومرولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں جو 3rd ہے, جو 3 نمبر ہے, وہ آئے گا جوپیٹر سے. وہ جوپیٹر کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں تو مارس از دی نمبر 3rd از دی نمبر آف مارس. تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ جو مارس نے ابھی رہنا ہے کافی دیر, 7-8 مہینے, تو وہ رہے گا ہی رہے گا. پھر یہ ہے کہ اس نے جا کے آگے اور بھی افلکشن پھیلانی ہے. جب وہ سیٹرن کے ساتھ جا کر کنجکٹ کرے گا, اس کا مطلب ہے جو فیز اب شروع ہوگا اور اکتوبر کے اینڈ تک چلے گا, یعنی کہ 2010 تقریباً سارا ہی